किंतु किसी भी धर्म का आखिर इंसान इंसान है। तो यह इंसान जैसे जैसे जो है उन्नत हो, उसकी जो संस्कार जो है, उसके विचार जो है, जैसे जैसे उन्नत होते रहते हैं, प्रगति करते रहते हैं, तो यह संस्कारों की प्रगत होते रहते हैं। इस प्रगति में उसमें सभ्यता आती है। क्या आती है? हम क्या बोलते हैं उसको? सिविलाइज्ड लोग हैं। क्या बोलते हैं? ये तो अनसिविलाइज्ड लोग है, और ये लोग जो है सिविलाइज्ड लोग है। सिविलाइज्ड लोग कौन है? जिनमें वो सभ्यता आई है कि नहीं, हमारा गांव हमने स्वच्छ करना चाहिए, साफ सफाई करना चाहिए, हमारा गांव है जो उस गांव में अच्छे पेड़ पौधे लगाना चाहिए, हमारे गांव में लोगों के लिए यह जो है वो करनी चाहिए, सुविधाएं करनी चाहिए। तो यह काहे के लक्षण है? सभ्यता की। हम बोलते भी है प्राचीन सभ्यता, नई सभ्यता बोलते ही। तो जैसे जैसे यह मानव सभ्यता की ओर जाता है, बराबर है, वैसे वैसे उसकी जो उसके मन की जो उन्नति होती है सभ्यता की ओर, वैसे वैसे उसके मन में फिर जो है यह मानव दुख दिखता भी है। तो ऐसा नहीं कि इंडिया में सब समाज कार्य होता है और कहीं होता नहीं, ऐसा नहीं। दुनिया भर में होता है समाज कार्य, दुनिया भर में मानवता कार्य होता है। तो सिर्फ हिंदू धर्म सिखाता है इसलिए नहीं है। तो जहां जहां उन्नत समाज है, प्रगत समाज है, वहां वहां के लोगों के मन भी प्रगत हो गए, उन्नत हो गए हैं। उनको भी जो है यह समझता है कि नहीं भाई, हमने डोनेशन देना चाहिए, लोगों का कल्याण करना चाहिए। तो उनकी भी कल्याण करने वाली संस्था बहुत सारी है ना। तो वो लोग करते हैं, तो इनके हिसाब से करते लोग। अब तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि पूरा जितना आयुष्य जीवन में कमाया उतना पूरा दान कर देते हैं। अपने इंडिया में और करते, वहां भी करते हैं। हाँ, अपना जो भी बचा कुचा है, जो बिल अपने छोड़ जाते हैं, पहले नाम लिख जाते हैं कि ट्रस्ट के संस्था है। बहुत लोग करते हैं। ये जो अच्छा और ये बुरा जो हो रहा है, इसमें सब अज्ञान ही है। सब अज्ञान ही प्रकृति के माध्यम से हो रहा है। फिर भी ऐसा भाव हमारे आ जाता है, हमारी चेतना के विकास के कारण धीरे धीरे सभ्यता हमारे अंदर एक गुण आ जाते, संस्कार आ जाते हैं कि नहीं, हमको ऐसा नहीं करना। चेतना का विकास नहीं होता है। चेतना का विकास, अंतःकरण का जो विकास होता है, मन का विकास होता है, हमारी बुद्धि का विकास होता है, बराबर है। तो मनुष्य जैसे जैसे उसका विकास होते रहता है, वैसे वैसे वो ऑटोमेटिकली जो है पर दुख समझने लगता है। आत्मीयता आ जाती है, उसमें भी आत्मीयता, सर्वात्मकता आ जाती है, क्योंकि उसका जो है मन अब उन्नत होने लगा है, और उससे ज्यादा उन्नत हो गया तो फिर वह आध्यात्मिक बन जाता है, बराबर है। फिर वह ज्यादा उन्नति हो गई तो फिर वह आध्यात्मिक बन जाता है। फिर तो वो खोज में निकलता है कि भाई यह क्या है, ऐसे क्यों दुख है ना। गौतम बुद्ध तो स्वयं राजा थे, है ना। तो उनको जो है उन्नत उनका मन था, संस्कारों की हानि, जो उन्नत मन या पूर्व जन्म के पूर्व पुण्य से जो उन्नत मन उनको प्राप्त हुआ था, तो वो पर दुख समझने लगते थे, समझने लग गए थे। ये तो उनको क्या जरूरत थी, खाना पीना रहना ये वो, शादी भी की थी और सब दास दासी भी थे, क्या जरूरत थी। पर हमेशा जो उन्नतम तुम्हारा मन है वह आत्मीयता की तरफ बढ़ते रहे, आत्मा की तरफ बढ़ता रहता है, क्योंकि मूल स्वरूप हमारा आत्मा ही है। हमारा मूल स्वरूप आत्मा
तो हम नजदीक नजदीक जैसे आत्मा के पास जाते हैं। तो इसलिए कि आत्मा, हमारी आत्मा, आपकी आत्मा, सबकी आत्मा एक ही है। तो हम सर्वात्मकता की और हमारी उन्नति को करें, यही कारण है। क्योंकि यह सर्वात्मकता जो है, या आत्मा का ज्ञान जो है, तो हिंदू धर्म में दिया जाता और तो कहीं नहीं दिया जाता। फिर विदेशों में जो परोपकार होता है लोगों के लिए, सोचते हैं समाज के लिए, सोचते हैं अपंग लोगों के लिए, बहरे मुके और अंधे लोगों के लिए सोचते हैं, और उससे भी ज्यादा सोचते, जो इंडिया में नहीं सोचते उससे भी ज्यादा वो लोग सोचते हैं। यह तो उन्नति की प्रक्रिया है, मन की उन्नति की प्रक्रिया है, बराबर है ना? बराबर है। तो यह स्वाभाविक है, क्योंकि यह जो प्रक्रिया है वही आखिर ज्ञान की ओर जाए, वही आखिर ज्ञान की ओर जाए, वही जो है स्वाभाविक तौर से आत्मा को जानने की ही प्रक्रिया होती है। समझ में आती या नहीं समझ में आती, किंतु प्रक्रिया वही होती है। आत्मा आत्मा को जानता है। आत्मा आत्मा को नहीं जानता, क्योंकि दो आत्मा नहीं होते, हम एक है। तो हम एक है, यह तो वो नहीं रहता, भाव तो मन में नहीं रहता, क्योंकि नहीं जानते, किंतु क्रिया तो एक होने की ही होती है। आप समझते हैं मैं क्या बोल रहा हूं? तो कि जैसे अभी वो कोई है, इसने पूरी कितने बड़े पैसे अपने माइक्रोसॉफ्ट वाला कोई बिल गेट्स, तो उसने कितनी संस्थाएं बनाई और कितना बड़ा पैसा दान कर दिया। तो वो नहीं जानता कि मैंने ये जो किया है यह आत्मिक कार्य है, वो जानता है कि वो नहीं जानता, किंतु हो जाता है, उससे वह हो जाता है, आत्मिक कार्य हो जाता है। मानवता के लिए, प्राणी मात्र के लिए, जीवों के लिए यह कार्य हो जाता है। वो नहीं जानता कि ये जीव और ये मानव जो है, यह मेरी आत्मा है, ये मेरा ही स्वरूप, ये नहीं जानता। पर नहीं जानते हुए भी कार्य उनके हाथों से इसलिए हो जाता कि हम आखिर हमारा जो स्वरूप है वह आत्मा ही है, और हम जो भी कार्य हमारे हाथों से होता है, बराबर है, हम हमारे लिए करते हैं। हम जब हमारे लिए कार्य करते हैं तो हम हमारे आत्मा के लिए कार्य करते हैं, बराबर है।